नॉर्मल दिनों की तरह ही मैं अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा था। अरे वही एडिट्स, ईमेल और जो भी डेली चीज़ें मैं अपनी करता था। तभी अचानक से अनुज भाई का फ़ोन आता है। हेलो हेलो तुषार भाई। हाँ भाई, क्या हाल है? इस बार यार हिमाचल में क्रेजी स्नोफॉल होने की प्रेडिक्शन है, तो चल रहे हो विंटर स्पीति? तो देखो यार, हमेशा से मन मेरा पहाड़ों पे रहा है और अब प्लान बन ही गया था तो निकलना भी पड़ता हमें। और सर्दियों का हिमाचल वो काफ़ी सुंदर होता है। बस वही मोमेंट था जब हमारा ऑफिशियली ट्रिप स्टार्ट होने वाला था। अनुज भाई और मैं स्टूडियो में बैठे थे और फुल पावर पैकिंग चालू थी। बैग्स, गियर, यूटेंशियल्स, एक एक चीज़ सोच सोच कर रख रहे थे कि भाई कहीं छूट ना जाए कुछ, क्योंकि हम जा रहे थे विंटर स्पीति करने। जब सब कुछ रेडी हो गया फिर हम निकलते अपने 2 भाइयों को लेने। अब टीम फुल होने वाली थी, 5 दोस्त, 1 गाड़ी और एक पागलपन वाला ट्रिप। पंचकुला में हमने होल्ड लिया और वहाँ पे सबका सामान सेट किया। और बस उसके बाद क्या, एक बारी पीछे मुड़ कर देखा और सोचा कंफर्ट जोन को करते हैं बाय बाय। अब एडवेंचर स्टार्ट। आगे सिर्फ माउंटेन, स्नो और हम 5 दोस्त। हम 5 लोग जा रहे हैं यहाँ से हाईलैक्स में। और ये चेन्नई अपना अपना इंट्रोड्यूस करो भाई यहाँ पे। चन्ना बाजी को ऐसे इंट्रोडक्शन की लोग हैं। ये आपको दिख ही जाएंगे ब्लॉग में किस तरह। चंदन भाई, अनुज भाई और हमारा नेविगेटर ये हमारा सबसे बड़ा बैकअप ड्राइवर। बैकअप के लिए हमने चंदन को रखा है। और मतलब अभी ये दोनों ड्राइवर है बढ़िया, जो स्नो पे यही चलाने वाले। मैं यहाँ पे वीडियोस के लिए हूँ। और एक हमने शेख को बुलाया दुबई से सीधा खाना बनाने के लिए। खाना बनाने के लिए हमने शेख को बुलाया। हमारे पर्सनल शेफ। यस, जो हमें वहाँ पे जाके कैंप में खाना खिलाने वाले हैं। चीजें हम करते हैं। हम यूपी से हैं बट हम दुबई से हैं। मुझे बुरा ना मानिएगा बट हमारे रामू काका ही है। रामू काका है। तो अभी हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं? अभी स्टॉप कहाँ करेंगे हम? आज का स्टॉप कहाँ रहने वाला है? रामपुर। यहाँ से अभी हम पंचकुला से निकले तो सीधा अभी हम रामपुर रुकेंगे। तो यहाँ से हमारा विंटर स्पीति रास्ते में विंटर स्पीति स्टार्ट होता है हमारा रास्ते यहाँ। में खाना भी जरूरी है भाई, बकचोदी के अलावा। तो अभी यहाँ से हमारा क्या बोलते हैं, विंटर स्पीति का नहीं, आगाज हो गया। आगाज विंटर स्पीति हमने शुरू कर दिया है। हाँ। तो ये हमारा कितने दिन का ट्रिप रहने वाला है? हम दिन वैसे सोच के नहीं चले हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और चल पड़े। क्या ये मजा है। बाद में गालियाँ किसको पड़ने वाली है पीछे से ऑफिस से? देखी जाएगी। तो अप्रूवल गो अहेड हो चुका है। जो सिर्फ 2 घंटे पहले छुट्टी लेके आया। पंचकुला से निकलते वक्त एक्साइटमेंट तो फुल ऑन थी। गाड़ी रोड पे थी, म्यूजिक चल रहे थे और वाइब एकदम रॉ थी। अराउंड 11 बजे के आसपास हम पहुंचते शिमला, और रात में क्या ही प्यारा लग रहा था, मैं क्या ही बताऊं। वहां से सीधा रूट पकड़ा हमने रामपुर की तरफ, जहां पे हमारा प्लान था आज रात होल्ड लेने का। पर भाई जब तक हम वहां पहुंचते हम खुद ही फ्रीज हो चुके थे और कोई होटल्स नहीं खुले थे, तो कार के अंदर ही सोना पड़ा हमें। वही सीट हमारा बेड बनी और जैकेट हमारी रजाई। यही होता है जब तुम विंटर स्पीति की तरफ निकलते हो। यहाँ एडवेंचर सिर्फ दिखावा नहीं है, यहाँ हर एक रात सर्वाइवल की स्टोरी बनती है। सुबह के 6 बजे थे भाई और ठंड का सीन फुल टाइट था, पर हम भी रेडी थे, नए दिन और नई एनर्जी के साथ। लेकिन बस थोड़ी आगे गए थे, एक झटका सा लगा और पता चला कि हमारा टायर पंचर हो गया। बाहर ठंड में खड़े होकर खुद ही ठीक करा, और फिर हम निकलते हैं किन्नौर हाईवे पे, जो सिर्फ रोड नहीं एक एडवेंचर है। हर मोड़ पे एक टेस्ट। जैसे ही हम किन्नौर हाईवे क्रॉस करके उस ब्रिज पे पहुंचते हैं, हमें एकदम डिफरेंट लैंडस्केप देखने को मिलता है।
फाइनली हम पहुंचते हैं चितकुल, द इंडियाज लास्ट विलेज। ये विलेज इंडिया चाइना बॉर्डर से पहले पड़ता है और यहाँ पहुंचते ही आपको स्नो कैप पीक्स मिलेंगी, आइसी विंड्स और एक साइलेंस जो दिल के अंदर उतर जाता है। 6-7 घंटे की थकान भरी ड्राइव के बाद जब हम चितकुल पहुंचते हैं, वहाँ की हवा एकदम अलग थी भाई। बॉनफायर जलाया और बस सर्कल बना के हम सारे लोग बैठ गए। कौन कितना सोआ और किस मोड़ पे क्या हुआ। इसके बाद जैसी रात होने वाली होती है तो हम खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। किसी ने सब्जी काटी तो किसी ने चावल बनाए और खाना खाने के बाद हम बैठे हैं चितकुल में रात के 12 बजे और यहाँ पे हम कर रहे हैं बॉनफायर। अनुज भाई और टेम्परेचर हो चुका है। कैसे हो आप? चन्ना भाजी, तो टेम्परेचर क्या चल रहा है बताओ? -15। तो -15 इस वक्त हम बैठे हुए हैं और पीछे हमारा चला हुआ है टाइम लैप्स स्टार गेजिंग का। तो एक बारी वो होता है तो वो दिखाते हैं In a आपको। world full of sorrow, what for? You watch the world from the place beneath the willow, the willow. So many years, too many tears on your pillow, on your pillow. उठे और कल रात -19 था टेम्परेचर और ये हमारी गाड़ी है। भाई बर्फ़ जम चुकी है पूरी गाड़ी के ऊपर, पीछे से लेके छत, ये सारा कुछ, और धूप अभी वहीं पड़ रही है। मैं वेट कर रहा हूँ कब धूप इधर को आएगी तो हम बाहर जाए धूप पर। और बताओ कैसी रही रात की नींद अनुज भाई? बढ़िया भाई, एकदम मस्त, मजा आ गया भाई। मज़ा आया? गर्मी है यहाँ पर, गर्मी बहुत ज़्यादा रात को ना गर्मी भाई मैं एक बनियान कच्चे में सोया हुआ। भाई चल रहा था -19 और ये हमारी गाड़ी। चन्नाबाजी हो जाएगी स्टार्ट एक ही बारी में? हो चुकी? लो लो लो, छोटा हो गया स्टार्ट। छोटा सिर्फ वन शॉट में स्टार्ट होता है ब्रो। सही बताओ। हाँ, पुश बटन दबाने में स्टार्ट। अरे यहाँ से निकलते पैक बुक करते और ये भाई बर्फ पत्थर बन चुकी है, पत्थर, हिलने का निशान नहीं है। बहुत भाई बहुत, रात को तो -19 था यहाँ पे। हम अंदर बड़े हैं ना, तब था क्या बोलते 17 था, -17 जब हम यहाँ से शूट वूट करके निकले। हाँ झेला जाता क्योंकि सुबह के 7 बज रहे थे और हम खड़े थे बर्फ के बीच में। एक हाथ में ब्रश और दूसरे हाथ में ठंडा पानी, फेस नम पर मज़ा फुल आ रहा था। माउंटेन्स की लाइफ ऐसी होती है भाई, रफ, रियल और यादगार। कभी कभी कुछ जगह सिर्फ लोकेशन नहीं होती, चितकुल भी उनमें से एक था। एक छोटा सा गांव पर हर एक इमोशन, ठंड भी थी, सिंप्लिसिटी भी थी, पर सबसे बड़ी बात सुकून। रात की बॉनफायर से लेके स्नो पीक व्यूज जो वहीं रह गया था अब, और हम अपने सफ़र के लिए आगे बढ़ चुके थे जो कि नाको था। बैक टू बेसिक। अभी हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट करा जो हमने नहीं करा था चितकुल में, रवाचिक में, और अब हम यहाँ से आगे के लिए निकल रहे हैं। कहाँ के लिए निकल रहे हैं? नाको या ताबो? अभी तो हाँ नाको में, ताबो में तो स्टे करेंगे ना। तो आज हमारा स्टे होगा सेकंड डे का और ताबो में होगा। अभी हम नाको से होते हुए निकलेंगे। हम कालपा नहीं गए, वहाँ पे कुछ था नहीं क्योंकि हम पहले भी कर चुके, तो हमें विंटर स्थिति करना था ढंग से जहाँ पे बर्फ़ दिखे। तो 3 और 4 की बर्फ़ है 2 दिन की, तो इसलिए हम अभी नाको से नाको से हम ताबो जा रहे हैं। जैसे जैसे चितकुल से हम नाको की तरफ बढ़ रहे थे, रास्ता और भी रॉ और रियल हो जा रहा था। जिगजैग जैसे माउंटेन्स, एक ख़त्म होता था दूसरा शुरू हो जाता था। और फिर आए हमारे चेक पॉइंट्स, जहाँ पे हमारे नाम, आधार और एड्रेस सब कुछ लिखा गया, क्योंकि आगे अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता था तो हमारी फैमिली को तो बता सकते थे। ये वही रोड है जहाँ से थ्रिल स्टार्ट होने वाला था, और आगे तो और भी एक्सट्रीम होने वाला था, क्योंकि हम जा रहे थे विंटर स्पीति करने।
जस्ट हम यहाँ पहुँचे नाको लेक और ये पूरी फ्रोजन है और वो देखो अनुज भाई ये है नाको लेक, हिमाचल के सबसे ऊंचे गांवों में से एक। अप्रॉक्स 12,000 फीट की हाइट पे ये बसा हुआ गांव विंटर में एकदम फ्रीज हो जाता है। प्योर, अनटच्ड और बियॉन्ड द इमेजिनेशन वाली चीज़। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे टाइम से रुक गया। फिर नाको से निकलते हुए हम पहुंचते हैं न्यू मोनेस्ट्री, हिमालय के बीच 10,000 फीट के ऊपर एक छोटा सा गांव। और यहाँ एक मोनेस्ट्री के अंदर रखी हुई थी 500 से 100 साल पुरानी मम्मी, एक बुद्धिस्ट मॉन्क जो आज भी वहीं प्रिजर्व्ड है बिना किसी केमिकल के। वो चेहरा, वो साइलेंस, ऐसा लगता था कि यहाँ एक कहानी है, एक रहस्य जो सदियों से यहीं रह रहा है। गियो की साइलेंस अभी तक हमारे दिल में ही थी। और ऐसा एक मोमेंट आया जब हमें दिखी रेड फॉक्स जो अचानक से पहाड़ों में कहीं गायब हो गई। और ताबो पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई थी, पर फिर भी हमने अपना खाना बनाया और खा के सो गए। और अगले दिन जैसे ही हम उठे, अभी जस्ट उठे हम और यहाँ पे बर्फ स्टार्ट हो चुकी है और अब मज़ा आ रहा है विंटर स्पोर्ट्स पे।